तो पहले समाचार में हमको विमुक्त जातियाँ या डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में बात करनी है। समाचार यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो एक डेडिकेटेड बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी होगी कि जितनी भी आपकी डीनोटिफाइड ट्राइब्स या फिर हिंदी में इनको विमुक्त जाति बोला जाता है, इन विमुक्त जातियों के लिए और जितने भी आपके नोमैडिक ट्राइब्स हैं, इनके कल्याण के लिए काम किया जा सके, उसके लिए बोर्ड जो है बनाया जा रहा है। अब ये जो घोषणा है 31 अगस्त के दिन की गई है और इस तारीख को विमुक्त जाति दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डिक्लेरेशन करके बोर्ड बनाया है, जिसकी ज़िम्मेदारी एक डीनोटिफाइड ट्राइब्स को के कल्याण के लिए के लिए काम करने की है और इन डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए पूरा का पूरा दिन डेडिकेटेड है 31 अगस्त, जिसको विमुक्त जाति दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो क्योंकि अब ये समाचार द हिंदू में छप गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा करी है, इसलिए यहाँ से अब डीनोटिफाइड ट्राइब्स एक करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स क्या हैं? क्यों इनको डीनोटिफाइड ट्राइब्स या विमुक्त जाति बोला जाता है? कौन-कौन से समूह इसका पार्ट हैं? एंड इससे रिलेटेड और भी जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अब हमारे लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। तो एक-एक करके अब हम लोग उन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला सवाल कि ये डीनोटिफाइड ट्राइब्स होती क्या हैं? डीनोटिफाइड ट्राइब्स किनको बोला जाता है और क्यों बोला जाता है? These are the communities who were labeled as criminal tribes by British under the Criminal Tribes Act 1871. This act stigmatized certain nomadic and semi-nomadic tribes and branded them as born criminals. तो डीनोटिफाइड ट्राइब्स वो जनजातियां हैं, वो जनसमूह हैं, जिसको अंग्रेजों ने एक कानून पास करके क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दिया था। 1871 में अंग्रेजों के द्वारा एक कानून पास किया जाता है जिसका नाम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 और इस कानून के तहत में कुछ हमारे ऐसे समूह थे, ऐसे जनजातीय समूह थे, जिनको इन्होंने ये बोल दिया कि भाई ये सारे के सारे जो लोग हैं वो क्रिमिनल्स। अब ये देखिए एक तरीके का परसेप्शन या होता है, ऐसा कभी नहीं होता कि पूरा का पूरा समाज खराब होता है या पूरे के पूरे समुदाय जो है खराब होते हैं और इंडिविजुअल व्यक्तियों के जो कृत्य होते हैं उसके चलते आप पूरे के पूरे समुदाय के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर सकते। मगर ये जो बात है अंग्रेजों ने इसका यहाँ पर ध्यान नहीं रखा। उन्होंने अब कारण थे उसके अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। ये बोला कि नहीं, ये बात इन पे लागू नहीं होती है। पूरे के पूरे जो समूह हैं, ये बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं, इनमें कोई अच्छा आदमी नहीं होता, ये सारे बेकार लोग हैं और ये इसलिए बेकार हैं क्योंकि हमने ये घोषणा 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर कर दी। अब जब ये कानून बना और इसके चलते हमारे काफ़ी सारे जनजातीय समूहों को आपका क्रिमिनल ट्राइब डिक्लेयर किया गया। इसके बाद में इन सारी ट्राइब्स के जो मूवमेंट थे, क्योंकि ज़्यादातर इसमें से जो ट्राइब्स थी वो एक जगह पे कहीं पे रुकती नहीं थी, वो एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह मूवमेंट करते रहते थे। तो उनका जो मूवमेंट था उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग गया। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था जिसके चलते अंग्रेज़ों ने ये पूरा का पूरा कानून पास किया था। क्योंकि ये ट्राइब्स एक से दूसरी जगह मूव करती थी, तो ये अपने साथ में एक जगह की इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पे लेकर जाती थी। इससे अंग्रेज़ों के जो अत्याचार थे, उनके बारे में खबर जो है सामान्य लोगों में उनकी जो आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है, उसमें पहुँचती रहती थी एंड इससे कहीं न कहीं एक नेशनल कॉन्शसनेस भी आ रही थी। लोग जो हैं एक-दूसरे के साथ में, एक-दूसरे के दर्द में खड़े हो रहे थे। एक तो ये बात। दूसरा ये कि एक जगह से कोई अगर गुप्त जानकारी है जो अंग्रेज़ों के खिलाफ काम करने वाले लोग थे, तो एक से दूसरी जगह वो भी जो है पहुँचाने में इनका योगदान था, ऐसा अंग्रेज़ों का मानना था। इन सारी वजूहात के चलते ये चाहते थे कि इनके मूवमेंट पे किसी तरीके से रोक लगाई जाए। अब वो रोक लगाने के लिए जो है पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कॉन्स्पिरेसी या फिर एक षड्यंत्र किया गया और ये कानून पास करके पूरी बेशर्मी के साथ में ये बोल दिया कि पूरा का पूरा जो समूह है, वो ही जो है आपका क्रिमिनल है और क्योंकि ये क्रिमिनल लोग हैं तो इनको एक से दूसरी जगह जो है एकदम फ्रीली मूव नहीं करने दिया जा सकता, तो हम इनके मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। दूसरा इनको मजबूर किया गया कि भाई किसी एक जगह पर आप जो है सेटल होंगे और सेटल भी जहाँ पर होंगे वो हम डिसाइड करेंगे। ये भी आपके वो नहीं है कि आप जो है अपनी मनमर्जी से कहीं पे सेटल हो जाओ। तो इनको फोर्सफुली सेटल डाउन करवाया गया। अब एक बार सोच के देखिए एक जनजातीय समूह है जिसकी पूरी लाइफ़स्टाइल हज़ारों सालों से घुमक्कड़ रही है। एक जगह वो कहीं सेटल होता ही नहीं है। उसकी पूरी इकोनॉमी, उसका पूरा कल्चर, रहन-सहन, खान-पान वो डेवलप ही इसी तरह से हुआ है कि वो एक जगह एक सर्टेन टाइम तक रुकता है, फिर वहाँ से कहीं और चला जाता है, फिर वहाँ से कहीं और चला जाता है, फिर वहाँ से कहीं और चला जाता है। अब उसको मजबूर किया जा रहा है एक जगह पे फोर्सफुली सेटल करने के लिए। इससे उस ट्राइब का जो पूरा का पूरा कल्चर था, उस कल्चर का जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कल्चरल जेनोसाइड हुआ है, उस कल्चर की जो है हत्या की गई है यहाँ पर, उस कल्चर को जो है नुकसान पहुँचाया गया। तीसरा, इन सब के ऊपर जो है सर्विलांस जो है वो रखा गया, क्योंकि एक बार आपने बोल दिया कि सब बॉर्न क्रिमिनल्स हैं क्योंकि हमने ये कानून पास करके डिक्लेयर कर दिया, तो अब हमारे पास में पावर है कि भाई हम इन पे जो है नज़र रखेंगे, तो सर्विलांस किया जाएगा लगातार कि कहीं ये किसी तरीके की आपराधिक गतिविधियाँ तो नहीं कर रहे। अब ये जो लॉजिक है वो इसलिए दिया गया था ताकि इनके ऊपर नज़र रखी जा सके कि किसी तरह से क्रांतिकारियों की कोई हेल्प तो नहीं कर रहे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह तो कोई पास नहीं कर रहा है, इस तरीके की चीज़ है। क्योंकि इन समूहों का भी बहुत बड़ा रोल जो है भारत की आज़ादी की लड़ाई में रहा है। इन्होंने भी अपना एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन निभाया है। तो इन 3 कामों को जो है इस पर्टिकुलर कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत में लागू करके करवाया गया था और काफ़ी सारे आपके जो समूह थे उनको क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से डिक्लेयर कर दिया। अब आज़ादी होती है, आज़ादी के बाद में जो है आज़ादी के बाद में फिर ये जो पूरा का पूरा 1871 का बना हुआ कानून था, इसको रिपील किया जाता है।
1952 में। 1952 में जो है इस कानून को रिपील किया गया और ये जितनी भी आपकी ट्राइब्स थी जिनको अभी तक क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से जाना जा रहा था, इन सबको डी-नोटिफाई किया। मतलब ये कि अंग्रेज़ों ने जो अपने कानून में लिख दिया था कि ये हमारी लिस्ट है क्रिमिनल ट्राइब्स की। ये क्रिमिनल ट्राइब्स की हमने लिस्ट बना दी, इसमें ये जितनी ट्राइब्स हैं, इसकी ट्राइब का हर आदमी जो है वो क्रिमिनल है। इस तरीके से इन्होंने पूरी की पूरी एक लिस्ट बना के रखी थी और उसके बेसिस पे ये जो मैंने आपको बताया, इस तरीके के इनके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे थे। अब जब देश आज़ाद होता है, तो उसके बाद में ये जो कानून है 1952 में इस कानून को रिपील किया गया और जितनी भी आपकी ये ट्राइब्स थी जिनका नाम इस क्रिमिनल ट्राइब्स की लिस्ट में था, इसको खत्म किया गया, इनको डी-नोटिफाई किया गया एंड क्रिमिनल लिस्ट से इनका नाम हटाया गया। उसके बाद से जो है, फिर इन ट्राइब्स को डी-नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है या फिर जो हिंदी में इसका नाम इस्तेमाल होता है कि इन सारी की सारी ट्राइब्स को विमुक्त जातियों के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से ये जो ट्राइब्स हैं इनका नाम डीनोटिफाइड ट्राइब्स या फिर विमुक्त जाति पड़ा। बहरहाल अब ये जो ग्रुप्स थे, खास तौर पे जो प्राइमरीली जो ग्रुप्स इसमें टारगेट हुए थे, ये जनरली हंटिंग, गैदरिंग या स्मॉल स्केल के ट्रेड्स में लगे हुए थे और ज़्यादातर जो थे एक से दूसरी जगह मूव करते थे। क्योंकि आपने इनके मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, सर्विलांस आप कर रहे हो, मजबूर कर रहे हो उनको एक जगह सेटल होने के लिए, तो इससे इनका जो पूरा का पूरा लाइफ़स्टाइल था वो डिस्टर्ब हो गया। एंड इससे ये समाज में भी क्योंकि अब आपने लगातार प्रचार-प्रसार किया है कि भाई ये लोग जो हैं क्रिमिनल्स हैं, इनसे बच के रहना है, इस तरीके से। तो समाज भी जो है कहीं न कहीं एक बहिष्कार उनका करने लगा, समाज में भी जो है उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी थी वो कम होने लगी, तो कहीं न कहीं इससे पूरा का पूरा जो समाज था वो स्टिग्मेटाइज़ हुआ और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ इसलिए हो रही थी क्योंकि कॉलोनियल प्रेजुडाइज़ेज़ थे। अंग्रेज़ों के मन में इनके प्रति जो है एक ख़ास तरीके का परसेप्शन बना हुआ था। एक आप कह सकते हैं धारणा बैठी हुई थी और दूसरा इनकी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है, पूरी की पूरी लाइफ़स्टाइल है उसको लेकर एक मिसअंडरस्टैंडिंग अंग्रेज़ों के दिमाग में। क्योंकि बेसिकली इंग्लैंड एक छोटा-सा टापू है। और इन्होंने भारत जैसे सब कॉन्टिनेंट में इतनी डाइवर्सिटी है, इन्होंने इस तरीके के ट्राइब्स देखे ही नहीं थे जो एक जगह पे रुकते नहीं हैं और इस अलग-अलग तरीके के वेरिएशंस जो है इतना उनकी लाइफ़स्टाइल और कल्चर में होते हैं। प्लस ये पर्टिकुलर बात कि ये ख़ास तौर पे जो है आपका एक से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशंस वगैरह भी मूव करता है, तो इन सारी बातों के चलते ये सारा काम किया गया। अब इससे होता ये है, हालाँकि 1952 में आपने इनको डी-नोटिफ़ाई कर दिया, आपने बोला कि भाई ये कानून गलत था, ये लिस्ट गलत है और ये अमानवीय है। मगर 1871 से 1952 के बीच में कानून बना है, अंग्रेज़ों ने इसका खूब जमकर इस्तेमाल किया शोषण करने के लिए ट्राइब्स का। समाज में भी कहीं न कहीं एक डर और एक खौफ बैठाया गया कि भाई ये लोग ठीक नहीं। नतीजा ये निकला कि ये जो पूरा का पूरा समाज है, इसमें आज तक जो है सोशल स्टिग्मा है। काफ़ी सारे जो आपकी डी-नोटिफ़ाइड ट्राइब्स हैं, आज की तारीख तक भी जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मार्जिनलाइज़ेशन का शिकार है। बड़े लेवल पर जो है समाज इनसे दूरी बनाकर रखता है। इनका कोई आप बहुत कह सकते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, इनकी समस्याओं को उठाने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है और क्योंकि समाज से भी एक आपको तिरस्कार मिल रहा है, तो उसका सीधा-सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर भी पड़ना ही पड़ना था। आज की तारीख तक भी इन पर्टिकुलर समुदायों की स्थिति यह है कि एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और बेसिक सर्विसेज़ में कहीं न कहीं ये पिछड़े हुए हैं। बहुत हद तक इन लोगों के पास में ये सारी सुविधाएँ भी जो हैं पूरी तरह से अभी तक पहुँच नहीं पा रही हैं। एंड आज भी वही बात आ जाती है कि समाज में और समाज के साथ-साथ आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस हो गई, सिविल डिफेंस हो गया, उसमें कहीं न कहीं आज भी जो है इन समुदायों को एक सस्पिशन की नज़र से देखा जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ये भी एक कह सकते हैं एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते ये ट्राइब्स काफ़ी हद तक समाज का जो एक मुख्य धारा होती है, एक जो मेन आपका धड़ा होता है उससे काफ़ी हद तक जो है पीछे रह गई हैं एंड इसलिए ये जो बोर्ड बना के इनके उत्थान के लिए डेडिकेटेड काम करने की जो एक आप कह सकते हैं डिसीजन लिया गया है योगी गवर्नमेंट के द्वारा, ये काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय कदम। अब इनमें से जो मेजर मेजर आपकी डीनोटिफाइड ट्राइब्स थी, उसके मैंने नाम लिखे हैं। ये लिस्ट आपकी एग्ज़ॉस्टिव नहीं है, और भी बहुत सारी ट्राइब्स इसमें शामिल है, बट जो मेजर मेजर आपकी ट्राइब्स हैं, उनके मैंने नाम आपके लिए लिखे हैं, मैं पढ़ देता हूँ। सबसे पहले तो नट्स, बंजारास, बावड़ियास, सातीस, कंजाट्स, कालबेलियास, सपेरास और जोगीस, सिद्दीज़ और इस तरीके की और भी आपकी काफ़ी सारी ट्राइब्स वगैरह है, बट ये मेजर मेजर ट्राइब्स जिनको आपने क्रिमिनल ट्राइब्स पहले डिक्लेयर किया था, 1871 के कानून के तहत अंग्रेज़ों ने और उसके बाद में फिर जब उस कानून को हटाया गया तो फिर इन ट्राइब को जो है बाद में डिनोटिफाइड ट्राइब्स या विमुक्त जाति बोला जाने लगा। एंड ये सारी की सारी जो है आपकी ट्राइब सारी की सारी जो ट्राइब्स हैं प्रोमिनेंटली ये आपकी एक जगह पे सेटल डाउन होने वाली ट्राइब्स नहीं थी, नोमैडिक ट्राइब्स थी। हालाँकि अंग्रेज़ों ने मजबूर किया तो उसके बाद में काफ़ी सारे सेटल डाउन हुए भी हैं, बट आज भी प्रोमिनेंटली वो जो एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति है, जो हंटिंग गैदरिंग की जो प्रवृत्ति है, वो आज भी जो है, वो गुड एक्सटेंट आपको इन ट्राइब्स में देखने के लिए मिलती है। The Uttar Pradesh Chief Minister, by making announcement, said that these communities fought bravely against foreign invasions. They showed indomitable courage and valor against Mughals and British. The British got frightened by their valor and thus enforced Criminal Tribes Act and declared them criminals by birth. Now the board will work for their welfare. तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी जब ये अनाउंसमेंट किया कि बोर्ड इनके भले के लिए काम करेगा, उन्होंने भी यही बात कही कि ये जो ट्राइब्स हैं इन्होंने जितने भी आपके इन्वेडर्स आए हैं उनके खिलाफ बहुत ब्रेवली लड़ाई लड़ी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके कुछ जो समूह थे वही लड़ रहे थे और बाकी सारे जो आपके समुदाय थे, उनका कोई कंट्रीब्यूशन आपकी फ्रीडम स्ट्रगल या उसके पहले इन्वेडर्स के साथ में लड़ाई में नहीं। चाहे मुगल रहे हों, चाहे अंग्रेज़ रहे हों, इन ट्राइब्स ने बाकायदा उनके साथ में लोहा लिया था
पूरे वैलर के साथ में, पूरे आपके इंडोमिटेबल करेज के साथ में ये लोग उनके खिलाफ खड़े हुए और लड़े। अंग्रेज इनफैक्ट इनका जो ये पूरा का पूरा पार्टिसिपेशन था उसी के चलते डरे और इन्होंने जो है क्रिमिनल ट्राइल्स एक्ट बनाकर इनको क्रिमिनल्स बाय बर्थ डिक्लेयर कर कर ये जो पूरा आपका फ्रीडम स्ट्रगल थी इसमें की कंट्रीब्यूशन को कम करने की कोशिश करी, इनको समाज के मुख्य धड़े से जो है काटने की कोशिश करी। जो उनकी बाटोर राज करो की नीति थी उसके तहत में इनको जो है प्रताड़ित करने की कोशिश की गई एंड कहीं न कहीं उसका असर भी दिखा समाज में। आज भी जो है ये जिस तरीके से इनको मुख्य धारा में होना चाहिए ये शामिल नहीं है। बट अब इस बोर्ड के बनने के बाद में उम्मीद यही की जा सकती है कि इन लोगों के भले के लिए काम किया जाएगा और बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा काम किया जाएगा एंड इसके नतीजे, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो पॉजिटिव निकल कर आएँगे और ये जो ट्राइब्स हैं बेहतर से बेहतर कर पाएँगे। तो ये तो अपना पूरा का पूरा समाचार हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस या एमसीक्यूज़ कौन-कौन से बन सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो यही पूछा जा सकता है कि ये जो आपका डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं अ, इनको डीनोटिफाई ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं किस कानून को रिपील करने के बाद में इनको डीनोटिफाइड डिक्लेयर किया गया था? तो अपने को याद रखना है इस कानून का नाम क्या है? इस कानून का नाम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस दूसरा ये पूछा जा सकता है कि आपका जो ये विमुक्त जाति दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये भी अपने को याद रखना है 31 अगस्त। इनफैक्ट जो डे 1 के एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे, एसएससी इस तरीके के एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन बनता है कि भाई ये विमुक्त जाति दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? 31 अगस्त को। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो विमुक्त जातियाँ हैं या डीनोटिफाइड ट्राइब्स हैं, इनके लिए रिसेंटली किस स्टेट ने एक डेडिकेटेड बोर्ड बनाने की स्थापना करी है? फिर से अपने को याद रखना है यहाँ से उत्तर प्रदेश ने जो है ये घोषणा की है, ये व्यवस्था यहाँ से की गई है। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनमें से कौन-कौन सी जो ट्राइब्स हैं वो डिनोटिफाइड ट्राइब्स की कैटेगरी में आती हैं। तो कुछ बेसिक नाम आपको याद रखने हैं और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, एमसीक्यू बनाया जाएगा इसके ऊपर, तो इनमें से कुछ नाम आपको देखने को मिल जाएँगे, तो उसके बेसिस पर जो है आप एलिमिनेशन वगैरह लगाकर सही जवाब दे सकते हैं। नट, बंजारा, बावड़िया, सातीस, कंजास, कालबेलिया, सपेरा एंड जोगीस, ये कुछ नाम हैं जो अपने को याद रखने हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। इससे ज़्यादा यहाँ से और अपने काम का कुछ नहीं है। इतने में जितने भी क्वेश्चन्स यहाँ से बन सकते हैं वो सारे आपसे करते बन जाएँगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।